इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया। आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों ने बैरिकेटर को हिलाना शुरू कर दिया। बैरिकेटर पे फिर एक बार धक्का मुक्की डर से फोर्स कम नहीं, और सारे युवा कर्मचारियों को लगाया गया है बैरिकेटर पे। और आप देख सकते हैं कि जितने कर्मचारी उनसे ताकतवर फोर्स के लोग हैं, बैरिकेटर को हिलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी किया जा रहा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज सीएम आवास का घेराव है और ये सारे लोग पहुंचे हैं। पहले ये जानूंगा, ये पूरा अपने आप को कैदी के रूप में दिखा रहे हैं, क्या मकसद है? इन लोगों ने हमें कैदी समझ रखा है। एक कैदी जो होता है उसको जो कोई मर्डर कर देता है उसको भी 10 साल की सजा होती है, 14 साल की सजा वो बरी हो जाता है। लेकिन हम लोग 25, 25, 30 साल हो गए, आज तक हम कच्चे हैं। हमारे सारे कच्चे कर्मचारी वो है, हमारे हमारे बच्चे पूछते हैं पापा आप कब पक्के होंगे। आज हमें 25 साल हो गए कच्चे होते हुए, ना कोई हमें एरियल मिलता, ना कोई बोनस मिलता, ना कोई वर्दी मिलती। हमारे बच्चे भूख की कगार पर है और ये लोग 5 साल के बनते ही इनको पेंशन मिलती है। हमारी पेंशन बंद कर दी गई। हम जब की 60 साल गंदगी में जी रहे। इतनी लंबी नौकरी आपकी? मेरे को 25 साल हो गए, मैं अभी तक कच्चा हूँ। पक्के नहीं हुए? तो इसलिए आपने समझ लिया कि हमको गुलाम, हम गुलाम है, गुलाम बना रहे यही है। हमें एड़ी में अपने आप को जकड़ लिया। अब जकड़ इन्होंने रखा है, हमें शौक नहीं है। अगर हमारे सारे कर्मचारियों को, हमारी माता बहनों को पक्का कर दे, हमें बेड़ियों में जकड़ने की क्या वो आवश्यकता पड़ेगी? क्या लगता है, सही में गुलामी है क्या? आप देख रहे हो भारत में त्राही कर रहा है कर्मचारी। आज ये कर्मचारी आप देख रहे हो अपनी मांग डिमांड अपने मुख्यमंत्री के पास लेने आया है। मुख्यमंत्री झूठे हैं। वोट तो आप लोगों ने ही दिया था, हमें पता नहीं था। गीदड़ को ले लिया। जो सरकार निकम्मी है, आज आर पार है क्या? हो सकता है जिस दिन जागे उसी दिन आर पार, आज ये आर पार क्यों ना हो। कुल मिलाकर ये आप देख रहे हैं कर्मचारियों का जो समूह है वो जमा हो रहा है धीरे धीरे चांद की राम अखाड़े पर। और सीएम अरविंद केजरीवाल का घेराव, ये सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ी टीम है। आप देख लेंगे, जानते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के तत्वाधान में यह प्रदर्शन आज बहुत सफल प्रदर्शन, मैं कोर कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं साथ ही सभी साथी जो है सभी को बधाई देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, कि आपने ये वादे किए थे कि हमें विधानसभा में आपने काबिज किया, इसी तरीके से हमें निगम के अंदर आप लेकर आए तो हम हमारे कर्मचारियों की जितनी भी जो उनकी डिमांड जो हमारी मांगे पड़ी हुई है उन पर बिल्कुल चर्चा करेंगे, उनको संभावित तरीके से उनको पूर्ण करने का विश्वास दिलाया था, जिस पर पूरे हमारे वाल्मीकि समाज ने, पूरे दलित समाज ने एक तरफा होकर आपको निगम के अंदर लेकर आए। ये लोग तो अपने वादे पर खड़े उतरते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल अपने वादे से मुखरती हुई नजर आ रही है, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। और कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं धोखा होता नजर आ रहा है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोर कमेटी के बड़े बड़े स्तंभ हमारे जय भगवान चारण जी, वीर सिंह दिगान जी, जय किशन जी, नरेश पिवाल जी और अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी, संजय टांग जी, मोहन पहलवान जी, आप लोगों के नेतृत्व के अंदर कर्मचारियों की डिमांडों को लेकर आज रोड पर उतरे हैं। तो दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए उतरे और उनकी वादा खिलाफी पर उनको याद दिलाने के लिए उतरे कि अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आपने जो मांग डाली थी
उनमें से एक भी मांग आपने पूर्ण करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे, जो कि दिल्ली सरकार के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको वोट की चोट जरूर देगा ये समाज। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा बरगलाने का काम किया, चाहे कमिश्नर के तहत या मेयर के तहत या हमारे दिल्ली के सीएम के तहत। कहीं भी हमें कोई भी सिंपैथी नजर नहीं आई, कहीं भी हमें हमारे दुखों पर मरहम रखता हुआ कोई भी राजनीतिक हमें ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे दुखों पर मरहम रखे साथियों। क्यों? और आपकी मजबूती, आपकी एकता इस बात को साबित करती है कि दफा 144 लग होते हुए भी और किसान आंदोलन होते हुए भी आप इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर एकत्रित हुए। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और आप लोग जीवित हैं, जगे हुए हैं, ये इस बात से साबित होता है कि आप अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरे और लड़ने के लिए उतरे। तो साथियों, बहुत कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को या हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं या कमिश्नर ज्ञानेश भारती या हमारी मेयर साहिबा, ये सुन ले कि आने वाले समय के अंदर आप लोग जो हमारे साथ ये कोठारा घात कर रहे हैं, यह आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। या तो निगम की आदरणीय हमारे बीच में चंद सिंह कंडेला जी, जोरदार तालियों से स्वागत। तो साथियों, अपनी बात को मैं अपने वाणी को यही विराम देते हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ, आए हुए साथियों का। और ये हल्ला बोल प्रदर्शन अपने आप में एक ऐतिहासिक आपका प्रदर्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है साथियों। क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन आज किसान आंदोलन का और साथ में हमारे निगम कर्मचारियों का एक साथी आंदोलन बहुत संपूर्ण होने वाला है और बहुत मजबूती के साथ आपका आंदोलन। सभी को इस आंदोलन की धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इतना तेज होना चाहिए कि सामने बैठे मुख्यमंत्री आवाज तक उसकी गूंज जानी चाहिए। तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, मजदूर एकता, मजदूर एकता, कोर कमेटी, कोर कमेटी। आज दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी द्वारा इस धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से समस्त वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी भाई जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मंच के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आज सभी को पता है कि दिल्ली में बैठी जो निकम्मी झूठी सरकार है, जो पहले हमारे सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर दिल्ली में काबिज हुई, फिर हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे समाज को गुमराह कर हमारा झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर हमें गुमराह करा और वो आज निगम में भी काबिज है। साथियों, 1 साल हो गया है इस निकम्मी सरकार को दिल्ली में भी और निगम में भी बैठे हुए, लेकिन एक भी कर्मचारी हमारा साथियों अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ। साथियों, मैं बचाना चाहता हूँ कि जितनी हठधर्मी और जितना यह निकम्मापन ये सरकार हमारे प्रति दिखा रही है, हमारे कर्मचारी भाइयों की विजिलेंस जांच कराई जा रही है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन बिठाया जा रहा है, पुलिस की निगरानी में उनकी जांचें हो रही है। साथियों, हमारे कर्मचारियों को ये कहते थे कि हम आएंगे तो आपके सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हम नौकरियां लगाएंगे, हम वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन वैकेंसी लगाना तो बहुत दूर की बात है। साथियों, ये हमारे कर्मचारियों को मेडिकल फिटनेस कराकर उनको अनफिट घोषित कराकर उनको नौकरियों से निकालने पे तुले हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये निकम्मी सरकार, ये दिल्ली में बैठी सरकार, ये अगर इसी तरह शोषण करती रही तो बहुत दिन दूर नहीं। साथियों, ये कहते हैं कि सत्ता में अगर कोई लाता है तो वह एक वोटर ही लाते हैं, कर्मचारी भाई लाते हैं आपको, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज है जो सत्ता में ला भी सकता है तो सत्ता से आपको बेदखल भी कर सकता है। अगर आप जल्द से जल्द नहीं सुधरे तो ये निगम कर्मचारी आपको वोट के माध्यम से आपको चोट करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली की जो सरकार है, ये कई झूठे वादे कर रही है, करोड़ों रुपया प्रचार में वादी है, अपने शीश महल पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। अगर वही प्रचार का पैसा, वही शीश महल पे जो करोड़ों रुपया लगाया है, अगर वो सब ये बंद कर दे तो उतने ही पैसे में सारे कर्मचारी भाई पक्के हो जाएंगे। लेकिन इनका पक्का करना तो दूर की बात है, ये अपने ऐश मौज पे लगे हुए हैं। अपने मेयर साहिबा जो दिल्ली में बैठी है, इनकी वो अपने फंड बढ़ा रही है, लेकिन कर्मचारियों को जो उनके मूलभूत अधिकार है वो देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार और ज्यादा दिन तक चली
तो ये हमारे कर्मचारियों को छटनी करने पर तुली है, उनकी संख्या कम करने पर तुली है, बढ़ाने से तो रहे। अब साथियों, जैसे कि अभी पता ही है, इशारा हो रहा है कि वक्त आज बहुत है, तो शॉर्ट में अपनी बात रखनी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार जोरदार जयघोष लगाएंगे, मजदूर एकता। साथियों जोरदार